प्यारे दोस्तों, एक दिन आसमान में फरिश्ते इस बारे में बात करने लगे कि जमीन पर सबसे बेहतरीन मखलूक कौन है। उनमें से एक फरिश्ता बोला, आज जमीन पर सबसे बेहतरीन मखलूक अयूब है। वह एक नेक इंसान है जो बड़े सब्र का मुजाहिरा करते हैं और हमेशा अपने रब को याद करते हैं। वह गरीबों को खाना और कपड़े देते हैं और गुलामों को खरीद कर आजाद कर देते हैं। वह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इब्लिस, शैतान, जो पास ही था, उसने फरिश्तों की बातों को सुन लिया और बहुत गुस्सा हो गया। शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में अर्ज की, ऐ खुदा, मैं तेरी कसम खाकर कह सकता हूं कि हजरत अयूब सिर्फ तेरी दी हुई दौलत और आरामदायक जिंदगी की वजह से तेरी इबादत करते हैं। अगर उनकी यह दौलत और सुकून खत्म हो जाए तो वह एक दिन भी तेरी इबादत नहीं करेंगे। ऐ खुदा, मुझे नबी पर दखल अंदाजी करने की ताकत दे। मैं देखना चाहता हूं कि अयूब नबी तुझसे कितनी वफादारी रखते हैं। अल्लाह, जो हर बात को जानने वाला है, ने शैतान को इजाजत दी और फरमाया, जाओ, तुम्हें नबी पर दखल अंदाजी करने की ताकत दी जाती है। जैसे चाहो नबी को आजमा सकते हो। शैतान अल्लाह की दी हुई इजाजत पाकर एक राहगीर का लिबास पहनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर उसने अपनी गरीबी का जिक्र किया और कहा, हजरत, मुझे कुछ दिन आपके घर रहने की इजाजत दीजिए। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को इस शख्स पर शक हुआ क्योंकि उसके जिस्म से एक अजीब तरह की तेज बदबू आ रही थी। तब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने उसकी दरख्वास्त ठुकरा दी और कहा, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूं, तुम कहीं और जाकर रहने का इंतजाम करो। शैतान हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के इस सुलूक से बहुत नाराज हुआ और मायूस होकर वापस चला गया। फिर उसने सोचा कि नबी को किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि नबी के फलों के बाग में आग लगा दी जाए। जैसे उसने सोचा वैसा ही किया। एक दिन शैतान नबी के फलों के बाग में गया और वहां आग लगा दी। शैतान की लगाई हुई आग में कई फलों के पेड़ जलकर राख हो गए। बाग के खादिम दौड़ते हुए नबी के पास यह खबर देने पहुंचे। यह खबर सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया। अब मैं और ज्यादा समय अल्लाह की इबादत कर सकूंगा। शैतान ने जब देखा कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम फलों के बाग तबाह होने के बाद जरा भी परेशान नहीं हुए तो उसके दिल में जलन और बढ़ गई। फिर उसने दोबारा सोचना शुरू किया कि नबी को और किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए। अगले दिन शैतान नबी के अस्तबल में गया और आग लगा दी। आग तूफान की तरह फैल गई जिससे तमाम जानवर जलकर मर गए और कुछ चरवाहे भी आग में जलकर मर गए। बाकी के चरवाहे यह खबर फौरन नबी के पास लेकर पहुंचे। यह खबर सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शैतान ने जब देखा कि इतनी बड़ी वारदात के बाद भी नबी जरा भी परेशान नहीं हुए तो उसके दिल में और जलन पैदा हुई। अब उसने नबी को और बड़ा नुकसान पहुंचाने का इरादा किया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के 14 बच्चे थे जो हर दिन एक उस्ताद से तालीम लेने के लिए मदरसे जाते थे। एक दिन सुबह जैसे ही हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के बच्चे उस्ताद के पास पढ़ने गए, शैतान ने इस मौके का फायदा उठाकर मदरसे की छत गिरा दी। छत गिरने से हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के बच्चे मलबे के नीचे दबकर मर गए। मदरसे के उस्ताद डरते डरते हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं किसी काम से बाहर गया था। इसी दौरान इमारत की छत गिर गई और आपके 14 बच्चे उसमें दबकर मर गए। यह सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शैतान ने जब देखा कि बच्चों की मौत के बाद भी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के ईमान और अल्लाह पर यकीन में कोई कमी नहीं आई तो वह जलकर राख हो गया।
अब वह और बड़ी तकलीफ पहुंचाने का सोचने लगा। सिर्फ एक हफ्ते में हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की सारी आरामदायक जिंदगी, औलाद और दौलत खत्म हो गई। जैसे जैसे मौका मिला, दोस्त और रिश्तेदार सभी लोग उन्हें छोड़कर चले गए। सिर्फ उनकी बीवी हजरत रहमत उनके साथ रहीं। वह नबी को छोड़कर जाने का सोच भी नहीं सकती थीं, वाली नहीं थीं। वह हमेशा नबी के साथ खड़ी रहीं। मुल्क के लोग नबी की नबूवत के दावे का मजाक उड़ाने और ताने देने लगे। कुछ ने कहा, अगर अयूब वाकई अल्लाह के नबी होते तो उन पर ऐसा कहर क्यों आता? वह नबी नहीं है। उनकी झूठी नबूवत के दावे की वजह से अल्लाह का कहर उन पर आया है। उनकी यह हालत देखकर शैतान अभी भी पूरी तरह से खुश नहीं हो सका, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाने के बावजूद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम में कोई बदलाव नहीं आया। वह अपनी इबादत गाह में पहले की तरह पूरी दिलचस्पी से इबादत कर रहे थे, जैसे उन्हें अपने आसपास होने वाली तबाही की कोई खबर ही न हो। न उनके चेहरे पर मायूसी थी, न अफसोस का कोई निशान। बस वह अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहे। यह सब देखकर शैतान और ज्यादा बेचैन हो गया। वह सोचने लगा कि नबी को और ज्यादा नुकसान कैसे पहुंचाया जा सकता है। बहुत सोचने के बाद शैतान ने एक साजिश रची। वह नबी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करके उनके पास पहुंचा। नबी से मिलते हुए उसने कहा, हजरत, मैं आपका एक अकीदतमंद हूं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस बहाने वह नबी से बात करता रहा और फिर अपना मुंह उनके कान के पास ले जाकर दोनों कानों में फूंक मारकर वहां से चला गया। अगले दिन नबी के शरीर पर छाले जैसे फोड़े निकल आए। उनका शरीर दर्द से भर गया और वह बहुत बीमार हो गए। बीवी रहमत ने उनकी देखभाल शुरू कर दी। धीरे धीरे वह फोड़े बड़े होकर जख्म बन गए। लंबे वक्त तक इसी हालत में रहने के बाद नबी के शरीर में कीड़े पैदा हो गए। ये कीड़े नबी के शरीर का मांस और खून खाने लगे। कुछ दिनों तक नबी और उनकी बीवी ने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। बीवी रहमत नबी के पास आकर अर्ज करने लगी, ए अल्लाह के नबी, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसलिए गांव जाकर लोगों के घरों में काम करके रोजी कमाने के सिवा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं गांव जाकर लोगों के घरों में काम करके हलाल रोजी कमा सकती हूँ और इससे हमारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी रहमत की बात सुनकर बहुत देर तक रोते रहे। फिर उन्होंने कहा, रहमत, मेरा इरादा कभी भी तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था, लेकिन मैं बहुत बीमार हूं और मजबूरी में तुम्हें इजाजत दे रहा हूं। तुम जाओ और लोगों के घरों में काम करो ताकि कुछ हलाल रोजी कमा सको। नबी की इजाजत के बाद बीवी रहमत ने गांव में लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। बीवी रहमत हमेशा नबी की सेवा में लगी रहती। दिन के कुछ हिस्सों में वह लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती और जो थोड़ा बहुत कमा पाती उससे अपने शौहर के लिए खाने का इंतजाम करती। इस तरह वक्त गुजरता रहा। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के जिस्म से कभी कुछ कीड़े गिरते तो कभी नए कीड़े पैदा होते। अब उनके जिस्म पर सिर्फ हड्डियां और थोड़ा सा गोश्त बाकी रह गया था। एक दिन जब उनके जिस्म से कुछ कीड़े गिरकर जमीन पर आ गए, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी रहमत को बुलाया और कहा, रहमत, इंसान मिट्टी से बनाया गया है और मरने के बाद उसका जिस्म दोबारा मिट्टी में बदल जाता है। अगर मेरे जिस्म का गोश्त और खून अल्लाह के इन कीड़ों की भूख मिटाने में काम आ रहा है तो इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। कम से कम इन कीड़ों को खाना मिल रहा है। जो कीड़े मेरे जिस्म से गिरे हैं उन्हें दोबारा उठाकर मेरे जिस्म पर रख दो ताकि वे अपना खाना पूरा कर सकें। बीवी रहमत ने अपने शौहर के हुक्म पर अमल किया और गिरे हुए कीड़ों को उठाकर दोबारा उनके जिस्म पर रख दिया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम इस तरह 18 साल तक शदीद बीमारी, गम और दुखों का सामना करते रहे। एक दिन बीवी रहमत बाजार में गईं। शैतान हकीम बनकर दवाइयां बेच रहा था।
वह जोर जोर से आवाज लगाते हुए कह रहा था, मेरे पास हर बीमारी का इलाज है। बीवी रहमत दौड़ती हुई उसके पास गई और पूछा, मेरे शौहर को 18 साल से एक बीमारी है और उनके जिस्म का गोश्त खत्म हो गया है, सिर्फ हड्डियां ही बाकी हैं। शैतान ने कहा, तेरे शौहर का इलाज मेरे पास है, यह बहुत आसान है, मैं चुटकियों में उन्हें सही कर दूंगा। बीवी रहमत खुश हो गईं कि इतने सालों बाद कोई हकीम मिला है जो उनके शौहर का इलाज करने को तैयार है। उन्होंने कहा, आपकी उजरत क्या होगी? शैतान ने कहा, मैं तुमसे कोई भी उजरत नहीं लूंगा, बस अपने शौहर से कहना कि सही होने पर मेरे नाम पर एक बकरी जबाह करें और एक सजदा करें। वह खुश होकर दौड़ती हुई वापस आई और कहा, आपका इलाज हो गया, अब आप खुश हो जाइए। हजरत अयूब अलैहि सलाम ने पूछा, कैसे? बीवी रहमत ने कहा, बाजार में एक हकीम आए हैं, वह इलाज करने के लिए तैयार हैं। हजरत अयूब अलैहि सलाम ने कहा, कहां हमारे पास पैसे हैं जो उसकी उजरत को अदा करेंगे? बीवी रहमत ने कहा, आप उसकी फिक्र न करें, मैं इंतजाम कर रही हूं। हजरत अयूब अलैहि सलाम ने कहा, क्या इंतजाम करोगी और कैसे करोगी, जबकि हमारे पास कुछ भी नहीं है उसे देने के लिए? बीवी रहमत ने कहा, उसके नाम पर एक बकरी जबाह करनी है और एक सजदा करना है। हजरत अयूब अलैहि सलाम जलाल में आ गए और कहा, तू हकीम के पास नहीं गई थी, तू शैतान के पास गई थी। तभी कुछ दुश्मन आ गए और कहने लगे, अयूब का खुदा कैसा है जो उसे शिफा भी नहीं दे पा रहा है, दूसरों को कैसे देगा? यह सुनकर हजरत अयूब अलैहि सलाम बेकरार होकर रोने लगे और अल्लाह से दुआ की, मौला, ये लोग जो जुमले तेरी शान में कह रहे हैं उससे मुझे तकलीफ पहुंच रही है, बेशक तू रहम करने वाला है। इस दुआ के बाद अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को अपनी रहमत से नवाज हुए। फरमाया, मैं जल्द ही तुम्हें इस बीमारी से निजात बख्शूंगा, तुम्हारे सब्र को इनाम में तब्दील कर दूंगा और तुम्हारी बीवी को अपनी नेमतों से सरफराज करूंगा। उसके बाद बीवी रहमत काम पर चली गई। उनके जाने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम आए और हजरत अयूब अलैहि सलाम से कहा, ए अल्लाह के नबी, आप अपने पैरों से जमीन पर मारें, आपके पैरों की मार से एक पानी का चश्मा निकल आएगा, आप उसमें नहा लीजिए, थोड़ी देर में आप बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे। हजरत अयूब अलैहि सलाम ने हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम के हुक्म के मुताबिक पैरों से जमीन पर मारा। फिर वहां से एक पानी का चश्मा निकल आया और वह पानी हजरत अयूब अलैहि सलाम के जिस्म पर गिरने लगा। जैसे ही वह पानी उनके जिस्म पर पड़ा, वह बहुत ही खूबसूरत और जवान हो गए। उनके जख्म इस तरह मिट गए जैसे उनके जिस्म पर कभी कोई जख्म या बीमारी थी ही नहीं। नहाने के बाद उनका शरीर पहले से कहीं ज्यादा चमकदार और खूबसूरत हो गया। उनका चेहरा चांद की तरह चमकने लगा और वह बेहतरीन खूबसूरती के मालिक हो गए। वह अल्लाह के दरबार में शुक्रिया अदा करते हुए कुछ दूर जाकर जंगल के किनारे बैठ गए। इस दौरान बीवी रहमत कुछ पैसे जमा करके अपने शौहर के लिए खाना खरीदकर वापस आईं। जब वह अपने शौहर के पास पहुंची तो देखा कि वह वहां पर नहीं थे। बीवी रहमत देखकर हैरान हो गई। फिर वह वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी और अल्लाह से दुआ करने लगी, ऐ मेरे रब, मैं नहीं जानती कि मेरे शौहर कहाँ हैं। क्या उन्हें किसी जानवर ने गायब कर लिया है? मैं कुछ नहीं जानती। ऐ मेरे रब, मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तू मेरे शौहर को वापस लौटा दे। ऐ अल्लाह, तू रहमत का समंदर है, तू जो चाहे कर सकता है। बीवी रहमत इस तरह कई घंटों तक अल्लाह के दरबार में दुआ करती रही। फिर उठकर इधर उधर दौड़ते हुए हजरत अयूब अलैहि सलाम का पता करने लगी। वह देख रही थीं कि कहीं हजरत अयूब अलैहि सलाम का कोई निशान मिल सके, लेकिन काफी समय तक दौड़ने के बाद भी उन्हें हजरत अयूब अलैहि सलाम का कोई निशान नहीं मिला। उन्होंने देखा कि एक शख्स खूबसूरत कपड़े पहने हुए बैठा है। वह उस शख्स के पास गईं और पूछा, जनाब,
यहाँ पेड़ के नीचे एक मरीज था, क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? हजरत अयूब अलैहिस्सलाम इतने समय तक दूर बैठकर हजरत रहमत की हालत का मुआयना कर रहे थे। फौरन ही उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई और उनसे पूछा, मरीज तुम्हारा क्या लगता है? बीवी रहमत ने जवाब दिया, वह मेरे शौहर और अल्लाह के नबी थे। उनका नाम हजरत अयूब था। वह 18 साल से बीमार थे और मैं ही उनकी देखभाल करती थी। लेकिन आज काम करने के बाद जब मैं वापस आई तो मैंने उन्हें नहीं पाया। अगर आप उनके बारे में कुछ जानते हैं तो मेहरबानी करके मुझे बताएं। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फिर बीवी रहमत से पूछा, अगर तुम अपने शौहर का चेहरा देख लो तो क्या तुम उन्हें पहचान सकोगी? बीवी रहमत ने जवाब दिया, क्या कहते हैं जनाब? वह शौहर जिनकी मैंने 18 साल खिदमत की, उनका चेहरा देखकर क्या मैं उन्हें नहीं पहचानूंगी? उसके बाद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाकर कहा, देखो, क्या तुम इस शख्स को पहचान सकती हो? जब बीवी रहमत ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के नूरानी चेहरे को देखा तो वह जोर जोर से रोने लगी और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको सेहतमंद कर दिया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इस तरह से बीवी रहमत बहुत देर तक रोती रहीं। फिर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी रहमत से कहा कि वह इस पानी में नहाए। शौहर के कहने पर बीवी रहमत ने उस पानी में नहाया। जैसे ही बीवी रहमत ने उस नहर में नहाया, उनका चेहरा भी चांद की तरह चमकने लगा। वह पहले से भी खूबसूरत और जवान हो गईं। इसके बाद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर घर वापस जाने के लिए रास्ता तय करने लगे। जब वह अपने घर पहुंचे तो देखा कि उनका घर पहले की तरह महफूज है। फिर वह अंदर गए और देखा कि उनके बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने उन्हें देखा और दौड़ते हुए उन्हें गले लगा लिया। बच्चों ने पूछा, आप लोग कुछ दिनों से कहां थे? हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हम अल्लाह की दावत पर गए थे। इसी दौरान खेत से कुछ खादिम आए और कहा, ए अल्लाह के नबी, आपके जानवर और बगीचे जो तबाह हो गए थे, आज फिर से पहले जैसे हो गए हैं। हमें नहीं पता कि यह सब पहले जैसी हालत में कैसे वापस आ गए। यह सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और फिर से अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। इसी दौरान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आपने कसम खाई थी कि ठीक होने पर सबसे पहले अपनी बीवी रहमत को 100 कोड़े मारेंगे। इसलिए आप 100 गेहूं के बाल इकट्ठा करें और अपनी बीवी के शरीर पर हल्का सा छुएं। इससे आपकी कसम पूरी हो जाएगी और बीवी रहमत को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कहने पर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने 100 सूखे गेहूं के बाल इकट्ठा किए और अपनी बीवी के शरीर पर हल्का सा एक बार मारा। इससे नबी की कसम पूरी हो गई और बीवी रहमत को कोई तकलीफ भी नहीं हुई।